नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक और नए वीडियो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपने स्टॉक एक्सचेंज का जो नाम है बार बार सुना होगा। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसी एजेंसी है जो हमें एक सिस्टम प्रोवाइड करती है हमारी जो ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें कि हमें अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स को बाई और सेल करते हैं। तो वो बाई और सेल करने का जो हमें सिस्टम मिलता है, जहाँ से मिलता है उस सिस्टम को प्रोवाइड करती है वो हमें स्टॉक एक्सचेंज करती है। और ये जो सिस्टम होता है वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन होता है, प्योरली यानी कि कंप्यूटर के थ्रू होता है, फिजिकल नहीं होता है। अब जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज हमें एक सिस्टम प्रोवाइड करता है स्टॉक के लेन देन करने के लिए, तो उसको अगर हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ, बेसिक एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें तो अगर मान के चलिए कि एक कोई सेलर है या जिसके पास कोई सामान है जो उसको बेचना है, यानी उसको वो सामान बेचना है और आप एक बायर हैं, आपको वो सामान खरीदना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है जहाँ से वो सामान मिल सके। और सेलर को भी सामान बेचना है लेकिन उसको ये नहीं पता कि कहाँ पे उसकी मार्केट है जहाँ पे वो सामान बेच सके। तो जैसे मार्केट कमेटीज होती हैं या फिर कोई एक ऐसी एजेंसी होगी गवर्नमेंट की या कोई प्राइवेट बंदा होगा जो अपना जगह दे देगा, उस जगह के ऊपर वो जाके सबको इकट्ठा करेगा और उस जगह पे जाके सेलर भी जाएंगे और वहाँ पे बायर्स भी जाएंगे। जैसे कि नॉर्मली सब्जी मंडी में हम देखते हैं वहाँ पे एक मार्केट कमेटी की जगह होती है या एक डेजिग्नेटेड प्लेस होता है, वहाँ पे बेचने वाले भी आते हैं और खरीदने वाले भी आते हैं और यहाँ दोनों मिलते हैं और वो जो सामान का लेन देन है वो पूरा होता है। तो अगर इसी एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी यही सेम काम करता है। स्टॉक एक्सचेंज हमको ये सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, या जो सब्जी मार्केट के केस में अगर हमने जो मार्केट कमेटी की बात की, उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे एक सिस्टम प्रोवाइड कराता है जहाँ पे जो कंपनियाँ होती हैं जो अपना शेयर को लिस्ट करती हैं, वो कंपनियाँ यहाँ पे आती हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं और हम जैसे इन्वेस्टर जिनको खरीदना होता है शेयर, वो भी अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करवाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। और इसके बाद दोनों जिनको भी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जिसको जो शेयर चाहिए और जिसको जो शेयर बेचना है, अगर वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे राजी हो जाते हैं तो वो जो ट्रेड है या लेन देन है वो स्टॉक का वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक कॉमन लिंक होता है किसी भी स्टॉक में बाई और सेल करने के लिए बायर्स और सेलर्स के बीच में, तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज एक कॉमन लिंक होने के कारण हर किसी को स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी कंपनियां अपना शेयर मार्केट में लिस्ट करती हैं आईपीओ के थ्रू या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी जो शेयर्स हैं उनको लिस्ट करती हैं। लिस्टिंग करने के बाद में वो शेयर जो है ओपन ट्रेड के लिए खुल जाते हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर करने के लिए वो ब्रोकर के थ्रू जाते हैं और हर कोई ब्रोकर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड होता है और उसके थ्रू दोनों, मतलब जो कंपनी है उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं वो दोनों स्टॉक एक्सचेंज के पार्ट बन जाते हैं और दोनों का रजिस्टर होना कंपलसरी है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अगर स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम नहीं होता तो आपको शेयर खरीदने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो आप उस जिस कंपनी का आपको शेयर खरीदना है उस कंपनी के पास जाते और वहाँ से शेयर को परचेज करते, या फिर आपको वो आदमी ढूंढना पड़ता जिसके पास उस कंपनी के शेयर हैं और उस पर्सनल बंदे से आपको पर्सनली टाई अप करना पड़ता और आपको उससे शेयर परचेज करने पड़ते। और ये फिजिकली पहले होता भी था, आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो इसलिए कंप्यूटर्स का सिस्टम आ गया और ऑनलाइन हो गया सिस्टम। नहीं तो पहले अगर आपको स्कैम मूवी देखी होगी आपने या और भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड मूवी देखी होगी, तो पहले जो स्टॉक एक्सचेंज का काम होता था वो फिजिकली होता था और वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में या दलाल स्ट्रीट पे जितने भी ट्रेडर्स होते थे जिनको स्टॉक में परचेज करना है, सेल करना है, वो सब वहाँ जाते थे और फिजिकली बोली लगती थी और बोली लगने के बाद में जो ट्रेड स्क्वायर ऑफ होता था कि जिसको खरीदना होता था वो भी वहाँ अवेलेबल होता था और जिसके पास वो शेयर होते थे वो भी वहाँ अवेलेबल होता था जिसको बेचना होता था। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, इसीलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर डाल सकते हो और सामने वाले जिसको बेचना है वो भी मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर डालता है और वो दोनों ऑर्डर, यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे बायर है, दोनों अपना ऑर्डर डालते हैं ऑनलाइन और वो ऑर्डर जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास में और स्टॉक एक्सचेंज सब ऑर्डर को वेरीफाई करता है और उसके बाद में अगर दोनों राजी हैं सेम प्राइस के ऊपर तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर को भी फ़ायदा करता है और उसके साथ साथ वो कंपनीज को भी फ़ायदा करता है। इन्वेस्टर को तो इसलिए फ़ायदा करता है कि वो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से आप उस किसी भी कंपनी के शेयर को परचेज कर सकते हो, और कंपनीज को फंड को रेज करने में फ़ायदा करता है। फंड को रेज इसलिए किया जाता है कि कंपनियां आईपीओ के थ्रू अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड करती हैं और लिस्टिंग करने के बाद जब वो ओपन हो जाता है ट्रेडिंग के लिए
तो जनरल पब्लिक जो है वो उसके आईपीओ में इन्वेस्ट करती है या ट्रेड में स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, और उससे कंपनी को जो है फंड रेज करने में हेल्प होता है। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज दोनों को फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन ये जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को जो अगर स्टॉक एक्सचेंज सिंपल बनाता है तो ये फ्री में नहीं बनाता है। स्टॉक एक्सचेंज इसके लिए हमेशा फीस लेता है, और आपकी जो भी ऑर्डर होता है ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का, उस ऑर्डर में से कुछ एक हिस्सा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को जाता है, सिर्फ इसी काम के लिए कि वो आपका प्रोसेस को सिंपल बना रहा है। और इसके लिए एक उसकी छोटी सी फीस होती है। अगर आप उसको डिटेल में जाएंगे आप अपनी ऑर्डर की शीट में, तो उसमें डिटेल में आपको इसका चार्ज मिलेगा कि कितना चार्ज आपको स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा। हिंदुस्तान में मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो बड़े बड़े हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं। पहला है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई जो है जो पुराना है, और एनएसई कंपेरेटिवली नया है। और 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, और हर कोई कंपनी जो अपना स्टॉक लिस्ट करती है आईपीओ के थ्रू एक्सचेंज के ऊपर, वो कोशिश करती है कि दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी जो स्टॉक है उसको लिस्ट करे। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, वो कंपनी का खुद का परव्यू होता है। वो चाहे तो दोनों में से एक स्टॉक पे भी इन्वेस्ट लिस्ट कर सकती है, और चाहे तो दोनों में कर सकती है। लेकिन आज के टाइम में 90 to 95% जितने भी स्टॉक हैं स्टॉक मार्केट में, वो सब दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। और अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज में एक पर्टिकुलर शेयर, अगर मान के चलिए XYZ नाम का कोई शेयर है इस कंपनी का, तो दोनों अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो दोनों के प्राइस में, करंट जो मार्केट प्राइस होता है, दोनों में अंतर होता है। दोनों का प्राइस दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे सेम नहीं हो सकता एक शेयर का। और उसका कारण है दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे जो अलग अलग डिमांड और सप्लाई होती है उसके ऊपर। कि मान के चलिए कोई शेयर है XYZ लिमिटेड का, उसका एनएसई के ऊपर डिमांड ज़्यादा है तो इसलिए उसका शेयर का प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और बीएसई पे उसका डिमांड कम है तो थोड़ा कम हो सकता है उसका प्राइस। लेकिन अंतर होगा, लेकिन इतना बड़ा अंतर भी नहीं हुआ कि जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। बहुत छोटा अंतर हुआ, लेकिन अंतर हो सकता है। इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, और ये क्या काम करता है, और कैसे काम करता है, और ये काम जो करता है उसका हमारे को क्या फ़ायदा होता है एज ए ट्रेडर, या फिर कंपनी को क्या फ़ायदा होता है कि वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाती है, रजिस्टर करवाती है। तो उम्मीद है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कंटेंट को लाइक और फॉलो ज़रूर करें।